मोशन इन वन डायमेंशन, एक ऑब्जेक्ट हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम तय किया है, जहां से स्टार्ट होता है उसको हम ओरिजिन मानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में जाता है, कभी भी ऐसा या ऐसा नहीं मुड़ता है। जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है उस डायरेक्शन में हमने अपनी एक एक्सिस बना दी, एक्स एक्सिस। एक्सिस मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में वो जाता है उसी डायरेक्शन को हम क्या मान लेते हैं? अपनी एक्सिस। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ऐसे, तो इसी को मैंने क्या मान लिया? एक्स एक्सिस। तो नेचुरली वाई एक्सिस कैसी हो जाएगी? 90 डिग्री। और जेड एक्सिस इस पर ऐसे अंदर जाती हुई 90 डिग्री। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से चला, यहां 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 ऐसे। तो हमने क्या देखा? ये एक ही डायरेक्शन में जाता है और कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं आता, कभी भी अंदर की डायरेक्शन में नहीं जाता। तो इसका मोशन प्रैक्टिकली हमको कैसा दिखेगा? एक स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन वाला है ये अपनी एक ही डायरेक्शन में जाता है, तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, राइट? दिस इज वन डायमेंशनल। और इसी का दूसरा नाम क्या है? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तीसरा मतलब इसका देखिए, जब ये यहां से हम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, और ग्राफ में कोऑर्डिनेट किसको कहते हैं? किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता जाता है उसको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। चीजें वही पुरानी हैं, हम खाली नाम बदलते जाते हैं। ये ऑब्जेक्ट जब यहां से यहां गया तो बताओ वाई की डायरेक्शन में कितना दूर गया? ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, वाई की डायरेक्शन किधर है? इस तरफ या इस तरफ? तो ये इधर या इधर गया क्या? नहीं गया। सिर्फ किधर गया? एक्स। क्या ये पार्टिकल बोर्ड के अंदर या बोर्ड के बाहर गया क्या? नहीं गया। यानी जेड डायरेक्शन में नहीं गया, वाई डायरेक्शन में नहीं गया। किधर गया? ठीक। अगली बार ये यहां पहुंचा, यहां पर इसका डिस्टेंस था x इज इक्वल टू 1, यहां पर इसका डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 2, यहां इसका डिस्टेंस है x इज इक्वल टू 4। तो यहां पर y कितना था? 0, क्योंकि न तो वो उधर जा रहा था ऊपर न नीचे, y 0। यहां पर न इस डायरेक्शन में गया न इस डायरेक्शन में गया, तो यहां भी y कैसा है? 0। और यहां पर भी y कैसा है? 0। क्योंकि y का हमने डायरेक्शन कौन सा बनाया है? ये वाला, ये वाला। और ये पॉइंट न इधर जाता है न इधर जाता है, इसलिए इसका y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता। ठीक? न तो ये बोर्ड के अंदर जा रहा है और न बाहर आ रहा है, तो इसका z कोऑर्डिनेट भी चेंज नहीं होता। तो x y z में अगर y चेंज नहीं होता, z नहीं चेंज होता, तो कौन चेंज होता है? x कोऑर्डिनेट चेंज होता है। तो 3 में से कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? 1। इसीलिए इसका नाम क्या है? वन डायमेंशनल मोशन। ओनली वन कोऑर्डिनेट चेंज। क्या y और z हमेशा 0 रहता है? आंसर नो। देखो ये पार्टिकल यहां से नहीं चला, यहां से चला स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर इसकी y की वैल्यू कितनी है? 4। y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 0। यहां पहुंचा तो यहां पर x इज इक्वल टू 1 2, लेकिन y कितना है? y यानी यहां से ये वाली हाइट अभी भी कितनी है? 4। जब ये यहां पहुंचता है तो x है, लेकिन y अभी भी कितना है? 4। तो देखो इस पॉइंट पर y कितना था? 4।
इस पॉइंट पर y कितना था 4, इस पॉइंट पर y कितना है 4, y इज नॉट चेंजिंग। तो ये मोशन वन डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक, कौन सा x, तो y उसके पास है, इसलिए वो टू डायमेंशन मोशन नहीं बनेगा, y को चेंज होना चाहिए, तब उसको हम टू डायमेंशन मोशन कहेंगे। ये बात समझ में आई? इसी तरह से अगर ये लाइन यहां पर हम खींचते हैं, यहां पर इसका Z7 है, Z7 है, फिर Z7 है, Z7 है, Z चेंज नहीं हो रहा, ना ये पॉइंट ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, Y भी चेंज नहीं हो रहा, ना इसका Y चेंज हो रहा है ना इसका Z चेंज हो रहा है, दोनों कितने हैं, Y4 है, Z7 है, लेकिन है पर चेंज नहीं हो रहे हैं। चेंज सिर्फ कौन हो रहा है, X, तो इसको क्या बोलेंगे, वन डायमेंशन मोशन, क्योंकि एक ही चीज चेंज हो रही है। इसी तरह से अगर हम ये देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ऐसा जा रहा है, उसका Z2, Z3, Z4, Z5, लेकिन इधर नहीं जा रहा है, यानी उसका X चेंज नहीं हो रहा, इधर नहीं जा रहा, Y चेंज नहीं हो रहा, तो क्या ये भी वन डायमेंशन मोशन है? यस, क्योंकि अभी भी सिर्फ एक ही डायमेंशन चेंज हो रहा है। सो इट मे बी X, इट मे बी Y, इट मे बी Z, आइदर वन, देयर शुड बी चेंज ओनली इन वन डायमेंशन, देन इट इज नोन एज वन डायमेंशन मोशन। इस मोशन में चलने के लिए, इस मोशन में चलने के लिए, इसकी ड्राइंग बनाने के लिए हमें कितना स्पेस चाहिए? तो आंसर है कोई स्पेस नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ एक लाइन चाहिए, उस लाइन में ये चला जाएगा, राइट? सो दिस इज नोन एज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? अगर मैं आपको ये कमरा नहीं देता, इतना बड़ा बोर्ड भी नहीं देता, सिर्फ आपको एक स्केल दे देता हूं कि ये लीजिए, ये इस पे वन डायमेंशन मोशन करा पाओगे क्या? यू विल से यस, करा देंगे। ये पॉइंट यहां है, यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, वन डायमेंशन मोशन हो रहा है। इसको ना तो इधर जाना है ना इधर जाना है, तो वो जगह चाहिए ही नहीं, इसको सिर्फ क्या चाहिए, एक लाइन। हमने एक धागा लिया और इस धागे को ऐसे तान दिया, क्या एक पॉइंट इस पे मोशन कर सकता है? यस। उस मोशन को क्या बोलेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन। और उसको क्या बोलेंगे? लीनियर मोशन, मोशन इन ए लाइन। सो मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन, दैट इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। ये हुआ वन डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जांपल्स हमारी डे टू डे लाइफ में जो भी चीज स्ट्रेट लाइन में चल रही है, दैट इज एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन मोशन। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बच्चों के खिलौने वाली रेलगाड़ी चलाते हैं और वो एक सीधे ट्रैक में चलते जा रही है, दैट इज एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन मोशन। सीधी सड़क पर जो हमारी कार जाती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ वन डायमेंशन मोशन। अगर हम सड़क पे चलते हुए कहीं मुड़ते नहीं है, ना हम लेफ्ट जा रहे हैं ना हम राइट जा रहे हैं, ना हम ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, दैट इज वन डायमेंशन मोशन। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वन डायमेंशन मोशन। तो इसमें एग्जाम्पल इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रेन, कार, moving on straight path. Okay, now we take second, motion in two dimension. इसका दूसरा नाम है मोशन इन प्लेन। क्या होता है इसमें? अब हमको इसको समझाना बहुत आसान है। मैं इस फ्लोर पे चलता हूं और मैंने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया, ये एक्स डायरेक्शन है। मैंने ऐसे एक्स डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं
और मैं ऐसा मुड़ गया और इधर जाने लगा, तो कौन सी डायरेक्शन पकड़ ली मैंने? y। फिर ऐसा हो गया x, फिर ऐसा हो गया y, और फिर ऐसा टेढ़ा चलने लगा, तो मैं x की तरफ भी बढ़ रहा हूं और y की तरफ भी बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं कभी ऊपर नहीं गया आकाश में और ना ही जमीन के अंदर गया, तो थर्ड डायमेंशन में नहीं गया। मैं सिर्फ कितनी डायमेंशन में मूव कर रहा हूं? दैट मोशन इज टू डायमेंशनल मोशन। लेकिन ये मोशन करने के लिए अगर किसी पार्टिकल को हम एक धागा दे देंगे कि इस पर टू डायमेंशनल मोशन कर लो, तो वो कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि इस पर चलता जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या होगा? वन डायमेंशनल मोशन। अगर उसको ऐसा मुड़ना है तो यहां जगह चाहिए, यानी उसको क्या चाहिए? प्लेन। तो टू डायमेंशन मोशन हमेशा किस में हो सकता है? प्लेन में हो सकता है, लाइन में नहीं हो सकता, राइट? इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है? मोशन इन प्लेन। वन डायमेंशन मोशन का दूसरा नाम क्या? और इसमें मोशन इन प्लेन। जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से चलता है, फ्लोर पे चलता है, दैट इज मोशन इन ए प्लेन। एक यहां पर इंसेक्ट है, वो इंसेक्ट ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, तो वो या तो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है या इस डायरेक्शन में जा रहा है। बोर्ड के अंदर नहीं जा पाता, बोर्ड के ऊपर भी नहीं आ पाता, तो इस डायमेंशन में कोई मोशन नहीं है। लेकिन ये एक और ये दो, दोनों डायमेंशन में है, तो ये कौन सा मोशन है? मोशन इन टू डायमेंशन। लेकिन इसके लिए उसको क्या चाहिए? उसको ये ब्लैक बोर्ड का प्लेन चाहिए। अगर ये प्लेन नहीं होता, सिर्फ एक धागा होता, तो वो टू डायमेंशन नहीं कवर कर सकता था। इसलिए टू डायमेंशन मोशन मींस मोशन इन ए प्लेन, राइट? ये सो दिस इज मोशन इन प्लेन। अब इसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं? वेरी गुड। सो ये हम लिख लेंगे यहां पर, टू कोऑर्डिनेट्स कीप ऑन चेंजिंग। ये अब इसके एग्जाम्पल बता दीजिए। insect on a wall, football player on the ground, फुटबॉल प्लेयर ग्राउंड पे खेलता है, कभी ऐसे दौड़ता है, कभी ऐसे दौड़ता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, लेकिन ऊपर और नीचे नहीं जाता। तो ये मोशन कैसा है? टू डायमेंशन मोशन, राइट? नाउ इन द सेम वे वी कैन सी थ्री डायमेंशन मोशन। इसी की तरह से इसको भी बनाते हैं। थ्री डायमेंशन मोशन में इसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे थे? 1। इसमें कितने हो रहे हैं? 2। तो इसमें कितने हो रहे होंगे? 3। ऑल थ्री कोऑर्डिनेट्स कीप ऑन चेंजिंग। यहां पर एक इंसेक्ट ऐसे जा रहा है और ऐसा उड़ना शुरू कर देता है। जब ये ऐसा जा रहा था तो क्या क्या चेंज हो रहा था? एक्स एंड वाई। और जब ऐसा उड़ के आया तो क्या हो गया? जेड हैज ऑल्सो चेंज्ड। अब उसका मोशन कैसा हो गया? थ्री डायमेंशनल। लेकिन इस थ्री डायमेंशनल मोशन के लिए क्या ये इस प्लेन में थ्री डायमेंशनल मोशन दिखा सकता था? नहीं दिखा सकता था। तो उसको क्या चाहिए? उसको स्पेस चाहिए, राइट? तो थ्री डायमेंशन मोशन हमेशा किस में होता है? स्पेस में। देखो डिफरेंशिएट करो, वन डायमेंशन किस में होता है? टू डायमेंशन किस में होता है? थ्री डायमेंशन किस में होता है? स्पेस में। ये आपको याद रखना है।
वन डायमेंशन मोशन में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं? टू डायमेंशन में, थ्री में? यस, दैट इज द डिफरेंस. मोशन इन स्पेस. एग्जाम्पल, हर उड़ने वाली चीज, स्पेस में चलने वाली चीजें सभी किसका एग्जाम्पल है? ऑल दोज थिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री डायमेंशन मोशन. ठीक. तो जब तक आप सड़क पर चल के, रोड पे चल के स्कूल जाते हैं, कौन सा मोशन है? वन डायमेंशन. ओके, सीधा स्कूल जाते हो, मुड़ जाते हो, तो कौन सा मोशन हो गया? टू डायमेंशन.